क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप स्क्रीन को घूर रहे हैं, एक स्टॉक जिसे आप घंटों से देख रहे हैं, बस एक जरूरी लेवल तोड़ने वाला है। आप सोच रहे हैं बाई बटन पर क्लिक कर दूं, लेकिन आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही कीमत उस लेवल को पार करती है, आप ट्रेड में कूद जाते हैं। तभी मन का डीजे बजता है, बस यही वो ट्रेड है जो खाली पड़े रूम को पैसे से भर देगा। और फिर पलक झपकते ही पूरी कहानी पलट जाती है। जो हरी कैंडल अभी आसमान छू रही थी, वो अचानक से एक लंबी डरावनी लाल कैंडल में बदल जाती है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप बस स्क्रीन को देखते हुए सोचते हैं, यार सारे एक्सपेरिमेंट मुझ पर ही क्यों होते हैं। अगर ये कहानी आपकी है तो सुनो, आप अकेले नहीं है। यह एक क्लासिकल ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें लगभग हर नया ट्रेडर फंसता है। और यही एक गलती आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से रोक सकती है। ये आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे मार्केट आपके खिलाफ ही काम कर रहा है, जैसे मेरा बटुआ अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस ट्रैप को पहचानने और इससे बचने का एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल तरीका है। कोई जटिल इंडिकेटर नहीं, कोई महंगी कोर्स वाली स्ट्रेटजी नहीं, बस देसी प्राइस एक्शन की गहरी समझ। ठीक यही दिखाने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि यह मायाजाल क्यों बिछाया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, ताकि आपके बटुए से पैसा खींचने वाले 19% ट्रेडर की भीड़ से आप बाहर निकल सके। अब आइए देखते हैं ट्रैप नंबर 1। यह ट्रैप काम कैसे करता है, सबसे पहले ये जान लीजिए, और आपको क्यों फंसाता है। इस ट्रैप को ट्रेडर्स की भाषा में फेक आउट या बुल ट्रैप कहते हैं। यह तब होता है जब कीमत एक जरूरी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाती है, जिससे लगता है कि एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाती है। ये उन सभी ट्रेडर्स को फंसा लेती है जिन्होंने ब्रेकआउट पर खरीदने की हिम्मत की थी। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब हम कीमत को रॉकेट की तरह ऊपर जाते देखते हैं तो आपके दिल और दिमाग की सारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। फिर आप पर फोमो हावी हो जाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर लगता है कि अगर हमने अभी ट्रेड नहीं लिया तो बस छूट जाएगी, हम एक बड़ा प्रॉफिट मिस कर देंगे। इसी डर और जल्दबाजी में हम अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग इसे ऑपरेटर्स का गेम भी कहते हैं। उनका मानना है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है, जानबूझकर कीमत को एक लेवल से ऊपर धक्का देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स यानी आप और मैं, यानी आप और मेरे जैसे लोग फोमो में आकर खरीदारी शुरू कर दें। जैसे ही बहुत सारे लोग ट्रेड में घुसेंगे, ये बड़े खिलाड़ी अपनी भारी क्वांटिटी को बेचना शुरू कर देते हैं। इससे कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और सारे छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। आपका स्टॉप लॉस उनके लिए पैसा बन जाता है। यह एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। यह सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खाली नहीं करता, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी तोड़कर रख देता है। आप अपनी स्ट्रेटजी पर शक करने लगते हैं, आप खुद पर शक करने लगते हैं और आखिर में आप ट्रेडिंग ही छोड़ देते हैं। इसलिए यह अकेली गलती इतनी खतरनाक है, यह आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। अब आइए देखते हैं ट्रैप नंबर 2। असली प्रॉब्लम कैंडल के क्लोज होने का इंतजार न करना है। इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? यह एक बहुत ही सिंपल सी आदत है जो सदियों से चलती आ रही है। चलती हुई कैंडल पर ट्रेड में घुस जाना। ट्रेडिंग में एक कैंडल हमें 4 चीजें दिखाती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। कैंडल की जो बॉडी होती है वह ओपन और क्लोज को दर्शाती है, और जो ऊपर नीचे पतली सी लाइन होती है जिसे हम विक या शैडो कहते हैं, वह उस टाइम फ्रेम का हाई और लो दिखाती है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है क्लोज। कैंडल का क्लोज होना बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई का फाइनल रिजल्ट होता है। यह बताता है कि उस टाइम फ्रेम में आखिर में कौन जीता। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक लड़ाई चल रही होती है। जब आप एक चलती हुई हरी कैंडल में ट्रेड लेते हैं जो एक रेजिस्टेंस को तोड़ रही होती है, तो आप उस लड़ाई के बीच में कूद रहे हैं जिसका नतीजा अभी आया ही नहीं। वो लंबी हरी कैंडल जो आपको दिख रही है वो सिर्फ एक टेम्पररी बढ़त हो सकती है। कैंडल के क्लोज होने में अभी भी टाइम बाकी है और उस टाइम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आखिरी कुछ सेकंड में सेलर्स हावी हो जाएं और कीमत को वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे धकेल दें। चलो इसे सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। एक क्रिकेट मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल न फेंक दी जाए। बीच मैच में स्कोर देखकर जश्न मनाना जल्दबाजी होता है। ठीक वैसे ही एक कैंडल तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह क्लोज न हो जाए। एक चलती हुई कैंडल पर ट्रेड करना उस लड़ाई पर दांव लगाने जैसा है जिसका विनर अभी घोषित ही
नहीं हुआ, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं कर रहे हैं। जो लंबी ऊपर विक आप अक्सर फेल हुए ब्रेकआउट पर देखते हैं, वो यही कहानी बताती है। कीमत ने उस लेवल तक जाने की कोशिश तो की, लेकिन वहां टिक नहीं पाई। यह बायर्स की कमजोरी और सेलर्स की ताकत का साफ संकेत है। उस विक पर भरोसा करना आपको सीधे जाल में फंसा सकता है। क्लोज होने का इंतजार करना ही आपको इस जाल से बचाता है। अब आइए ट्रैप नंबर 3। अब आइए उन ट्रैप से बचने का 3 स्टेप का फार्मूला। अब जब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों होती है, तो चलो सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। यह एक 3 स्टेप का फार्मूला है, जिसमें तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है तो सिंपल, लेकिन इसके लिए अनुशासन और सब्र चाहिए। अब सोल्यूशन का स्टेप नंबर 1 देखते हैं। यह सबसे जरूरी नियम है। अभी भी किसी भी हालत में एक चलती हुई कैंडल पर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। सब्र रखो और उस कैंडल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होने का इंतजार करो। एक मजबूत क्लोज जहां कैंडल की बॉडी का ज्यादातर हिस्सा रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, यह कंफर्म करता है कि बायर्स लड़ाई जीत चुके हैं और अब उनका कंट्रोल है। वहीं अगर कैंडल ऊपर जाती है लेकिन आखिर में नीचे आकर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होती है, तो यह साफ संकेत है कि ब्रेकआउट, यानी कि जब मार्केट तय सीमा से ऊपर चला जाता है। रिजेक्शन है। रिजेक्शन का अर्थ यह है कि मार्केट का मूड चेंज हुआ है। जो अभी मार्केट ऊपर जा रहा था, अब वह नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और यह खरीदने का नहीं बल्कि बेचने का सिग्नल हो सकता है। हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अगर मैं क्लोज होने का इंतजार करूंगा तो मेरी एंट्री महंगी हो जाएगी। यह बात सही है, आपकी एंट्री थोड़ी महंगी हो सकती है, लेकिन खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप एक थोड़ा महंगा लेकिन ज्यादा पक्का ट्रेड लेना चाहते हैं, या एक सस्ता ट्रेड जिसमें फंसने का खतरा बहुत ज्यादा है। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। कैपिटल बचाना हमेशा प्रॉफिट कमाने के पहले आता है, और क्लोज का इंतजार करना आपकी कैपिटल बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब आइए सोल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम से क्या कंफर्म होता है? एक असली ब्रेकआउट में जान होती है, और वो जान वॉल्यूम से आती है। वॉल्यूम हमें यह बताता है कि मूव में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। जब कोई स्टॉक एक जरूरी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो उसे हमेशा एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ तोड़ना चाहिए। हाई वॉल्यूम यह कंफर्म करता है कि बड़े खिलाड़ी, बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड हैं। यह ब्रेकआउट की ताकत और उसके असली होने का मजबूत संकेत है। अगर आप देखते हैं कि कीमत रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, लेकिन वॉल्यूम बहुत सूखा हुआ है, बिल्कुल है नहीं या बहुत कम है, तो यह एक बहुत बड़ा धोखा है। यह एक कमजोर थके हुए ब्रेकआउट का संकेत है, जिसमें दम नहीं है। यह वैसा ही है जैसे कमजोर बैटरी वाली कार जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ देर घुर घुर करेगी लेकिन चलेगी नहीं। कम वॉल्यूम वाला ब्रेकआउट अक्सर फेल हो जाता है। हमेशा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट को भी कंफर्म करें। अब आते हैं सोल्यूशन नंबर 3, रिटेस्ट का सब्र रखें। यह स्टेप आपके ट्रेड के जीतने का चांस को और भी बढ़ा देगा और आपको सबसे सेफ एंट्री देगा। इसे ब्रेकआउट और रिटेस्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। अक्सर जब कोई कीमत एक रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है, तो वह सीधे चांद पर नहीं चली जाती। इसके बजाय वह वापस मुड़कर उस पुराने रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करती है। जो लेवल पहले छत रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वह फर्श यानी कि सपोर्ट का काम करता है। यही रिटेस्ट आपको ट्रेड में घुसने का दूसरा और अक्सर बेहतर मौका देता है। तो चलिए एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। कंफर्मेशन देखिए, यह कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट असली है और मार्केट अब उस लेवल के एक नए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस उस नए सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे रख सकते हैं, जिससे आपका रिस्क बहुत छोटा हो जाता है। बहुत से ट्रेडर्स रिटेस्ट का इंतजार नहीं कर पाते, उन्हें फिर से फोमो होता है, ट्रेड छूट जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि सबसे सेफ और सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेनें अक्सर स्टेशन पर रुककर आपको आराम से चढ़ने का मौका देती हैं। रिटेस्ट वही मौका है। सब्र रखो, बाजार हमेशा सबको मौका देता है। अगर आपको अब तक की जानकारी काम की लगी है और आप ट्रेडिंग के ऐसे ही प्रैक्टिकल सीक्रेट को समझना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। धन्यवाद।